प्रयागराज दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं 29,000 पे वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि कोर्टें बंद चल रही थी दोस्तों। और इस बीच जो है कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था फालतू, खाली हम आपको जो है जोड़ के वो करके खाली एक ऑडियो वीडियो डालें तो ये अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। कोर्टें चूंकि अब खुल चुकी हैं और निश्चित रूप से जो है अब जो भी लीगल जानकारियां रहेंगी उसको हम देना चाहते हैं आपको। और निश्चित रूप से 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती आप लोग जानते हैं 2019 के पहले जो याची हैं उनको जो है कोर्ट ने जो है 6 जनवरी 2025 को आदेशित किया था कि जो याची हैं 31 दिसंबर 2019 तक उन लोगों को जो है कोर्ट उन लोगों को जो है सरकार जो है नियुक्ति दे। तो दोस्तों ऐसे लोग लगभग 1000 के आसपास होंगे जहां तक संभावना है। हालांकि जो है दोस्तों सिंगल बेंच से जनरल ऑर्डर आया था, डबल बेंच से जनरल ऑर्डर आया था। आज हमारी एक याचिका लगी हुई थी दोस्तों, उस पर जो है कोर्ट में 10 मिनट बहस हुआ और निश्चित रूप से हमारे वकीलों ने संघर्ष किया 10 मिनट कि हमारे खिलाफ कोई भी आदेश नहीं हुआ था, जनरल आदेश हुआ था। हम तो जो है वेट कर रहे थे कि लगभग 6-7 हज़ार पोस्टें खाली हैं, हमारा जो है नंबर आ जाएगा, कुछ गुणांक से हम रह गए थे। तो दोस्तों उसको कोर्ट ने बिल्कुल नहीं सुना, कहा कि आप 2013 की भर्ती है और आप आज की डेट में जो है अगर कोर्ट आ रहे हैं तो 12 साल बाद हम कैसे आपको न्याय दे सकते हैं। ये कहते हुए हालांकि जो है काफ़ी वहाँ गहमा-गहमी हुई जो है। और ये हुआ कि जो है कि वकीलों ने ये कहा कि जब हमारे लिए जनरल आदेश था, हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर ही नहीं पास हुआ था, तो हम कैसे जो है आप मतलब हमारा उस समय कोई अहित ही नहीं हुआ था तो हम कोर्ट में क्यों जाते। जब हमारा अहित हुआ तो हम कोर्ट में आए, लेकिन कोर्ट मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने एक बार कहा कि जो है कि आप अगर जो है सिंगल बेंच में कहीं पार्टी थे या हाई कोर्ट में आप कहीं पार्टी थे तो उसको दिखाओ। तो ये चीज़ें जो दोस्तों दिखाने के लिए हमारे पास थे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग 2019 के बाद वाले थे और हाई कोर्ट में पार्टी नहीं थे। तो दोस्तों अगर आज जो है ऐसा कुछ हमारे पास प्रूफ होता कि 2000 मतलब कोई हाई कोर्ट सिंगल बेंच डबल बेंच में पार्टी होता तो हम एक बार जो है इस याचिका को मेंटेनेबल करा लेते और नोटिस वगैरह जारी हो सकता था आज। लेकिन चूंकि जो है हालांकि संभव हो सकता है, कुछ लोग बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मतलब हाई कोर्ट में पार्टी थे बाद में छोड़ दिए थे, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट में पार्टी थे दोस्तों, उन लोगों के लिए अगर वो प्रयास अगर एक करना चाहें तो एक बार कोर्ट सुन भी सकती है। लेकिन जो हाई कोर्ट में पहले पार्टी थे बाद में वो नहीं मतलब थे और उनको नहीं मिला लाभ, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों ऐसे लोग अगर हो तो वो पा सकते हैं रिलीफ। फिलहाल तो दोस्तों अब देखना होगा कि ऐसे लोग हैं कि नहीं हैं। जो लोग थे वो तो अपनी लीगल लड़ाई लड़ ही रहे थे। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जो लोग समय पर अगर पार्टी नहीं बनते हैं, समय पर याची नहीं बनते हैं, उनका इसी तरह अहित हो जाता है। और समय पर पार्टी बनना, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, वो जो है जब हम लोग केस फाइल करते हैं तो 2-3 दिन पहले सुनवाई के 2-3 दिन पहले जज के चैम्बर में फाइलें जाती हैं और वो जो है पेंसिल से जो है उस पर कुछ ना कुछ कोर्ट नोट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ हर कोर्ट के पास 10 से 15 लॉ स्कॉलर होते हैं जो कि नेशनल लॉ कॉलेज वगैरह से पढ़े होते हैं। उनको संविदा पे जो है सुप्रीम कोर्ट नौकरी रखती है 1 साल 2 साल के लिए। वो लोग रिसर्च करते हैं, हर फाइल पर रिसर्च करते हैं और जो कंप्यूटराइज पूरा सिस्टम है दोस्तों, उससे संबंधित कोई भी ऑर्डर कोई भी पहले हो चुका है तो वो सारी चीज़ें वो मतलब एक पेज पे जो है पूरा नोट करते हैं कि ये फाइल मतलब इसमें ये सिमिलर केस जो है आदेश हो चुका है, ये नहीं हुआ है, ये तमाम चीज़ें वो नोट करके जज के फाइल में रख देते हैं। तो दोस्तों वो चूंकि पहले से अध्ययन करके आए थे, तो जैसे ही हमारा केस टेकअप हुआ उन्होंने क्वेश्चन करना चालू कर दिया। तुरंत क्वेश्चन करना चालू किया कि आपकी भर्ती कब से है, कब विज्ञापन आया था। तो ये कहा गया कि 2013 में आया था। तो उन्होंने कहा कि क्या चल रहा है, ये हुआ 2025। आप 12 साल बाद कोर्ट में अप्रोच करेंगे तो आपको कोर्ट किस बेस पर आपको रिलीफ दे, ये जस्टिस ने कहा। तो हमारे वकीलों ने कहा कि हमारे खिलाफ कोई आदेश पारित नहीं हुआ था, न सिंगल बेंच में न डबल बेंच में कहीं। तो हमारा चूंकि जनरल आदेश था तो हम ये सोच रहे थे कि जो जनरल आदेश से जब काउंसलिंग होगी, मेरिट गिरेगी, 6-7 हज़ार सीटें जो खाली हैं तो हमारा आ सकता है। वैसे जब हमारा अहित ही नहीं हुआ था तो हमको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं हुई, जब हमारा अहित हो गया तो हमको कोर्ट में आने की जरूरत पड़ी। ये सारी चीज़ें जब कोर्ट में रखी गई दोस्तों, तो फिर भी जो है जस्टिस तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि 2013 की भर्ती आज 2025 में पहली बार आप आ रहे हो, अगर आप हाई कोर्ट में कहीं पार्टी थे तो हमको दिखा दो। ये बार बार वो कह रहे थे, चूंकि इसमें नए लोग थे तो ऐसा कुछ प्रूफ हम लोग दिखा नहीं पाए। उन्होंने ऑर्डर लिखा दिया डिसमिस का कि आप आर्टिकल 32 के तहत यहाँ आए हैं और सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किए हैं, हम आपको ऐसे नहीं दे सकते, आप 12 साल बाद जो है आ रहे हैं। निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी। फिलहाल तो दोस्तों 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती के जो बाद वाले हैं, जो पहले वाले हैं 2019 के पहले वाले 31 दिसंबर 2019 के पहले वालों को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों। मैं पहले ही पूर्व में भी आपको बार बार ऑडियो के माध्यम से बताया हूं, मैं 3 बार सचिव से मिल चुका हूं। सचिव का जो रवैया है उन्होंने हमने आपको सबको बताया था। पहले तो उन्होंने कहा कि जनरल और ओबीसी की सीटें ही नहीं है, आप इसलिए आए हो। तो हमने कहा कि याचिकाकर्ताओं का जब आदेश होता है तो उसमें जनरल ओबीसी कुछ नहीं देखा जाता है। ऐसा 1100 शिक्षक जो लोगों का जो 72,825 में हुआ था, उसमें क्या 1100 लोगों में आप 27% 21% का यूज किए थे, जो आरक्षण का मतलब वो किए थे, बिल्कुल नहीं किया गया था। तो दोस्तों ये उनका एक बचने का तरीका था। जब हमने कहा कि हम चूंकि हम उनको प्रश्नों का जवाब दे रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि जो है कि सीटें नहीं हैं जनरल ओबीसी की, तो हमने कहा कि जो है कि आप ये बताइए कि हम हमारे पास कुछ जिलों का जो है वो है, वहाँ तो सीटें दिखा रही है। तो उन्होंने इस पर कहा कि हम चेक कराएंगे। और दूसरी बात दोस्तों, उन्होंने एक बार फिर मैं मिला था तो उन्होंने जब कहा कि ये कहा, हमने कहा 16वां पैराग्राफ क्या कहता है कि 31 दिसंबर तक जो लोग हैं उनको दे दिया जाए कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि आप 16वां क्यों पढ़ रहे हैं, 13वां से पूरा पढ़िए। उनका कहीं ना कहीं ये तात्पर्य था कि 13वें में जो कट ऑफ की बात है वहां भी आप पढ़िए। तो हमने कहा कि मतलब आप जो है 13वां पढ़ना चाहते हैं और हम 16वां पढ़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सचिव दिग्भ्रमित थे और सचिव पूरी तरह कंफ्यूज हैं इस ऑर्डर से, वो क्या कंप्लायंस करें क्या ना करें, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्तों हमने पहले ही कह दिया था कि कंटेम्प्ट डालना पड़ेगा। बिना कंटेम्प्ट, देखिए कंटेम्प्ट जब डालेंगे वहां पर जब हमारे अधिवक्ताओं द्वारा ये रखा जाएगा कि हम जीत गए, और अगर आप कट ऑफ की बात करेंगे तो किसी को मिलेगा ही नहीं। तो जब हम जीत गए, जीतने का हम सिंगल बेंच में जीते, डबल बेंच में जीते, सुप्रीम कोर्ट में जीते, तो जीते हुए व्यक्ति को जब जीत ही गए जो है तो कुछ नहीं मिलेगा तो मतलब क्या होगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से फिर कोर्ट
निश्चित रूप से इसको डिफाइन करेगी और कहेगी हाँ हमारा कहने का तात्पर्य ये जो नीचे वाली लाइन है कि जो याची थे उनको दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कंटेंट में ही होंगी। और दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कंटेंट में काफ़ी टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 29 जुलाई के बाद कंटेंट पड़ेगी। डेट अगर एक्टिव रहे तो 5-6 वर्किंग डे में डेट मिल जाएगी। और डेट मिलेगी दीपांकर दत्ता की ही बेंच में कंटेंट जाएगा। वहाँ पर जो है दीपांकर दत्ता पहली डेट पर जब हम लोग रखेंगे, कंप्लायंस नहीं हुआ पिछले 6 महीने में, तो फिर चूंकि इन्होंने ना कोई जियो जारी किया ना कुछ जारी किया, निश्चित रूप से दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के परिप्रेक्ष्य में एक भी चीज कदम आगे नहीं बढ़ाए हैं। और निश्चित रूप से इससे जो है कोर्ट नोटिस जारी करेगी गवर्नमेंट को और आफ्टर 4 वीक डेट लगाएगी जिसमें गवर्नमेंट वकील आएगा, अपना जवाब देगा। यदि कोर्ट संतुष्ट नहीं होती है तो सचिव को तलब कर सकती है उसके बाद, और सचिव से कंप्लायंस के लिए जो है कुछ न कुछ निर्देश। दोस्तों इसमें 2-3 डेट जा सकता है मेरा मानना है। और अगर जो है नोटिस होने के बाद अगर गवर्नमेंट वकील वहाँ आके खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं हम जो है करने जा रहे हैं, या फिर कंटेंट जैसे ही होगा दोस्तों देखना सरकार एक्टिव मोड में हो जाएगी और कुछ न कुछ जियो जारी करना चालू कर देगी। भले से वो कंप्लायंस करने में देरी करे, लेकिन कुछ न कुछ प्रत्यावेदन के लिए ऑनलाइन फॉर्म या फिर कुछ न कुछ, देखिए आप लोग प्रत्यावेदन जो दिए वो तो कंटेंट के लिए दिए हो, लेकिन सरकार जब प्रत्यावेदन लेगी, जैसे 1100 याचिकाकर्ताओं का ली थी तो फॉर्म भरवाई थी 7225 में, इसी तरह 69,000 में एक अंक वालों का ऑनलाइन फॉर्म लिया गया था, पोर्टल जारी किया गया था। तो कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में इस तरह का कुछ आगे बढ़ा सकती है प्रक्रिया और इस तरह कुछ कर सकती है जब कोर्ट का आगे जो है जब कोर्ट में कंटेम्प्ट जाएगा। बिना कंटेम्प्ट दोस्तों मैंने पहले दिन से कहा था कि सचिव हम 3 बार मिले, तीनों बार उन्होंने जिस तरह की बातें, हालांकि कुछ लोग बहुत से लोग कहे कि नहीं ये हो रहा है, अब जियो जारी होगा, कल जियो जारी होगा, परसों होगा, पूरी लिस्ट जो है बन चुकी है, ये हो चुका है। यहाँ तक दोस्तों कुछ लोग 2.5-3 लाख रुपए अधिकारियों को देने के नाम पर जो है पैसे मतलब इकट्ठा करना चालू कर दिए थे। महालूट मची थी। लेकिन मैंने आपको समय समय पर सबसे अथेंटिक सही सूचना आपको भेजी। फिर आपको मैं कह रहा हूँ कि 29 तारीख के बाद मैं पहली याचिका डालने जा रहा हूँ। हमारे पास एक ही रिट के 4 लोगों का जो है आ चुका है, उनका सबसे पहले मैं डालूंगा, इसके बाद दूसरी याचिकाएं फिर डालना स्टार्ट करूंगा, तभी जाके कुछ ना कुछ दोस्तों देखिए बिना कंटेम्प्ट किए कुछ नहीं होगा। आप इतना लिख लीजिए, कंटेम्प्ट डालने के बाद ही सारी चीज़ें तस्वीर क्लियर होंगी। देखिए मुझे लगता है कि जस्टिस जो कहना चाहते थे वो चीज़ें जो है आर्डर में 16वें पैराग्राफ में कहे हैं, लेकिन जो ऊपर कटाव की एक बात हो गई है वो क्वालिफाइंग कटाव की बात थी, 82-90 यानी पासिंग मार्क की बात थी। लेकिन चूंकि आर्डर जो है अब कटाव वो अलग तरह से जो है डिफाइन, उसमें कहीं ये नहीं लिखा गया काउंसलिंग का कटाव, ये कहीं आर्डर में लिखा है काउंसलिंग का कटाव। क्वालिफाइंग कटाव का मतलब ये है कि जो 82 और 90 वाले हैं, ऐसा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें फिलहाल तो क्लियर होंगी वहाँ, चूंकि देखिए आर्डर में 13वां कुछ कह रहा है, 14वां 15वां 16वां कुछ कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब कोर्ट में होंगी वहाँ पक्ष रखा जाएगा, निश्चित रूप से क्लियर होंगी बहुत कुछ। और चूंकि आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, सचिव मानने को तैयार ही नहीं है। सचिव तो अलग अलग समय में जब भी मैं मिला वो नाम देखकर जो है अलग अलग जो है वो करते हैं। जब हमने जो है पर्ची भेजी कि विनय पांडे मिलना चाहते हैं आपसे, तो दोस्तों उन्होंने जाते ही मेरा पर्ची देखा तो कहा कि पांडे जी आप अधिवक्ता हैं या फिर जो है कैंडिडेट हैं। तो चूंकि मैं बेसिक शिक्षा विभाग में दोस्तों तमाम केस किया हूँ, तो एक तरह से लाइट में मैं हूँ उनके, क्योंकि वो नाम देखने के बाद जो है तुरंत बोले। तो हमने कहा कि हम अभ्यर्थी और वकील दोनों हैं। तो उन्होंने फिर मतलब हमसे कहा कि आपके वर्ग में जो है सीटें नहीं हैं, ओबीसी जनरल की सीटें नहीं हैं, एससी एसटी की सीटें बची हैं, ऐसे वैसे मतलब वो सारी बातें। तो हमने कहा कि जो स्पेशल कैटेगरी की सीटें होती हैं, फ्रीडम फाइटर और अन्य चीज़ें, उनकी भी तो सीटें बची हैं, वो सारे वर्गों से काट काट के जो है स्पेशल कैटेगरी को दिया जाता है। विकलांग हुए या फिर फ्रीडम फाइटर, उनकी फ्रीडम फाइटर वगैरह की सीटें दोस्तों बची हैं सारी, तो उसमें भी तो जनरल की सीटें हैं। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ क्वेश्चन जब उन्होंने किया तो उत्तर दिया, तो उन्होंने कहा कि हम दिखवाएंगे अलग अलग जिलों में कितनी सीटें खाली हैं। ये सारी हमने फिर उनको ये भी बताया कि जो है कि हम लोग आरटीआई के जरिए 30-35 जिलों का जानकारी रखे हैं, उसमें अलग अलग कई जिलों में जनरल की, ओबीसी, एससी सबकी सीटें खाली हैं। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल तो दोस्तों हमने कहा उनको कि याची रिलीफ जब मिलता है तो उसमें ये सारी चीज़ें देखी नहीं जाती, कितनी सीटें खाली हैं कितनी नहीं खाली हैं। 72-825 में जब 1100 याचिकाकर्ताओं का हुआ था, या फिर 69,000 में एक अंक वालों का हुआ था, तो उसमें कहीं भी ये नहीं है कि किसकी सीटें खाली हैं। 69,000 में तो दोस्तों सारी सीटें फुल हो गई थी, फिर भी हाईकोर्ट ने दिया था कि जो याची हैं एक अंक उनका बढ़ाया जाए, और अगर वो मेरिट मार रहे हैं तो उनको नियुक्ति दिया जाए। और फिर सुप्रीम कोर्ट गई सरकार, सुप्रीम कोर्ट से भी हार गई। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों निश्चित रूप से इनको जो है कंटेंट में घेरना पड़ेगा 29,334 में। 29 जुलाई के बाद पहली कंटेंट दोस्तों हम लोगों के द्वारा दाखिल की जाएगी, तभी कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। जितने भी लाभार्थी हैं दोस्तों उनसे अपील है कि वो सारे लोग अगर एक मंच पे आकर एक बढ़िया सीनियर करें तो उससे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन चूंकि बहुत से बटे हैं, कुछ काउंसलिंग कर रहे हैं, जो काउंसलिंग कराए हैं उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं खाली हाई कोर्ट वालों को मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। अगर सब लोग देखिए साथ में आकर लड़ेंगे और एक बढ़िया जो है वो करेंगे, क्योंकि देखिए नोटिस होने के बाद आपको ढंग का सीनियर रखना पड़ेगा, अन्यथा गवर्नमेंट की जो वहाँ लायर हैं ऐश्वर्या भाटी मैम, एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी मैम, वो आपको पेचीदगी में आर्डर में फंसाएंगी। लेकिन जो है वहाँ अगर देखिए नोटिस तक तो आपको एक बार कोई वो नहीं है, अभी नोटिस तो कोई भी करा सकता है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ने एक कदम भी आर्डर के परिप्रेक्ष्य में आगे नहीं बढ़ाया है। ऐसा ना तो कोई जियो जारी किया है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो 29 तारीख के बाद अगर केस फाइल हुआ तो 5-6 वर्किंग डे में जब पहली डेट लगेगी तो नोटिस तो होना 100% है। मतलब नोटिस होने के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी एक भी कदम नहीं उठाया है। लेकिन नोटिस के बाद गवर्नमेंट लायर जब आएंगी उसके बाद भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी, तब जो है आपको एक ढंग का सीनियर रखना पड़ेगा। निश्चित रूप से दोस्तों जो लोग याची हैं इसमें उनको पूरा जान लड़ा देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नौकरी आसानी से मिलती नहीं है। आप इतना तक आए हैं तो एक कदम और आगे बढ़ाइए,
नियुक्ति के लिए आप पूरा जी जान लगा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। बिना कंटेंट मैंने पहले दिन कहा था कुछ नहीं होगा, आज भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं 3 बार सचिव से मिल चुका हूँ। सचिव का कार्यालय हमारे प्रयागराज घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं जब चाहूँ तब मिल लेता हूँ। लेकिन दोस्तों जब 2-3 बार मिलने के 3 बार मिलने के बाद भी जो है उनका रवैया ऐसा लगा, मुझे लगा कि जो है बिना कंटेंट, एक बार तो दोस्तों उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जो है हम तो 13वां से पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कि फिर आप नहीं करेंगे इसका मतलब, फिर तो उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे, टाइम बीत जाएगा तो आप कंटेंट डाल दीजिएगा। मतलब उनका ये बर्ताव ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो डर नहीं रहे हैं। तो डरने के लिए दोस्तों उनको कुछ ना कुछ तभी डरेंगे जब कंटेंट में फंसेंगे और जब कोर्ट उनको तलब करेगी तभी डरेंगे, अन्यथा नहीं डरेंगे। नोटिस हो जाएगा तो गवर्नमेंट देखना एक्टिव हो जाएगी। जैसे ही नोटिस होगा गवर्नमेंट कुछ ना कुछ जियो इधर उधर कुछ ना कुछ हलचल बढ़ जाएगी और नोटिस होते ही संगठित हो जाना है। क्योंकि बिना संगठन बिना शक्ति के आप जो है बिना एक बढ़िया जो है लायर के आप नोटिस के बाद जो है आपको एकदम संगठित होना पड़ेगा। धन्यवाद।